फ्रेंड द फैमिली, आप देख रहे हैं चैंपियंस 8 ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है एमजे। एमजे, चौथा दिन मैनचेस्टर का। इंग्लैंड ने 650 की सारे बॉलर्स की पिटाई की। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 2 विकेट बहुत जल्दी खोए और फिर उसके बाद हमारे चैंपियंस डटे रहे को। उन सब के बारे में बात पर दिन की शुरुआत, भारत की बॉलिंग, बेन स्टोक्स का सेंचुरी। क्या हुआ, क्या लगा आपको? देखिए, दिन की जो स्टार्टिंग स्पेल थी, बुमराह की काफ़ी अच्छी थी। बुमराह आज काफ़ी ज़ोर में दिखे कंपेयर टू यस्टरडे। कि उनके तरफ से अपन ये नहीं कह सकते कि उनका जो एफर्ट था वो कम था। आज एफर्ट बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत सारी अनप्लेबल डिलीवरीज डाली। किसी और दिन पे वही बुमराह आज 3-4 विकेट निकाल सके, नहीं हुआ ऐसा। तो इंग्लैंड खिलती गई और बाकी जो सपोर्टिंग बॉलर्स थे अपने सिराज भाई साहब, उनके बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। उसमें 140-45 रन, ऑलमोस्ट 4.5 रन पर ओवर आप बॉलिंग कर रहे हो और आप मेन स्टे हो इस टीम के। कैसे हो सकता है? आप एकमात्र बॉलर हो जो चारों टेस्ट मैच, और आप ये कैसे कर सकते हो? ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। ऐसा लग रहा है कि वो हर एक टेस्ट मैच में जाके वो ऐसे ऐसे खेलते हैं जैसे वो उनका पहला टेस्ट मैच हो। वो ये नहीं देखते कि भाई मैंने क्या सीखा है। होता है ना कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म क्या सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एआई जैसे होता है कि भाई मैं सीख रहा हूँ अपने पास से। ये कुछ है ही नहीं। एआई इनका इंटेलिजेंस का ही कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कि अपना दिमाग में कुछ तो फीड करो कि आपने लास्ट टेस्ट में जो बिल्कुल। छह मैंने कैसे किया था, या कैसे वो आउट हुआ दूसरे लोग बॉलर से। तो सीखो यार, कुछ तो करो। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे साथ। 8 में से 6 इनिंग्स सिराज ने यही किया है। एक इनिंग में उन्होंने 5-6 विकेट निकाले थे, शानदार परफॉर्मेंस दिया था, पर और एक इनिंग में सपोर्टिंग रोल उन्होंने ठीक किया था उसी टेस्ट मैच में जब बुमराह नहीं खेलते थे। बाकी सारे इनिंग्स चारों दिशाओं में इन्होंने बॉल फेंकी है, कोई जी। कंसिस्टेंसी नहीं। आपका कोई गेम प्लान नहीं है, आपकी एफर्ट बॉल नहीं डाल रहे। एक दो बॉल इधर उधर अच्छी गई तो गई, वरना कोई भी आपको मारे जा रहा है। बेन स्टोक्स ने मारा आपको, वो तो समझ में आता है मुझे। आपको नंबर 10 का बैट्समैन कार्स, वो आपको मार रहा है। मतलब आप कर क्या रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आपको 10 नंबर का बैट्समैन आके 60 रन बना है ना। आपने अगर उसी को निकाल लिया होता जल्दी, 30 रन पहले, मैं कह रहा हूं तो भारत के लिए एफर्ट कम पड़ता। यहीं पे मुझे लगता है कि बॉलिंग टैक्टिक्स तो भारत की अच्छी नहीं थे। भारत के बॉलर्स को जिम्मेदारी, और खासकर सिराज को, कि मतलब ये नहीं चल सकता। मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा उनके साथ कि आपने जो सीखा है पिछले टेस्ट मैच में, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो सिराज के साथ कंबोज साहब के बारे में तो आपने पहले ही बोल दिया था, मिलिट्री मीडियम। उनका तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी उनसे। हाँ, उनसे ज्यादा नहीं कराएगी वो तो। उनको देख के ही बिल्कुल। मॉर्नी मॉर्कल ने कल ही जो है शाम को सर पकड़ कि भाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा जो कि 135 के मैच में आके 125, भाई ये तो आपको नेट्स में पता कर। एग्जैक्टली। आप डायरेक्ट किसी को हरियाणा से लेके आप इंटरनेशनल मैच में खिला रहे हो। आपके मुकेश कुमार बैठा हुआ है जो कि बेचारा कह रहा है कि भाई मैंने क्या गलती की 4 टेस्ट मैच खेल के भारत देश, है ना। आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा रिस्ट स्पिनर आपके बैठा हुआ है, आप खिला रहे हो उसको बुला के हरियाणा से, और वो 125 की रफ्तार में। भी ऐसा भी नहीं है कि स्विंग है। क्रिस वोक्स का भी पेस बहुत ज्यादा, तो वो भी नहीं है। तो अभी क्या, ये तो मतलब दिक्कत वाली है। ठाकुर साहब को भी आज मिली नहीं बॉलिंग। नहीं, नहीं मिली। कंट्रोल नहीं है बॉल पे। अगर पेस नहीं है तो कंट्रोल होना चाहिए। ना पेस है, ना कंट्रोल है, ना कोई एक साइड पे आप बॉलिंग लगातार करके आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हो। कुछ भी नहीं है ये सब चीज़ों में। तो फिर करते क्या? कंबोज की जगह उनका नाम बहुत बोझ हो, बहुत बोझ है वो टीम में। स्पिनर्स ने मुझे लगा कि कंट्रोल दिखाया फिर से। आज जडेजा ने हम्म। 4 विकेट निकाल चटकाए, 1 रन गए, पर ओवर्स भी उन्होंने ज्यादा। मैच के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप, 3.8 का उनका टोटल नेट रन रेट उन्होंने दिया। अब वॉशिंगटन सुंदर को थोड़े बाउंड्रीज पड़े, पर 3.8 था फिर भी उनका। एंड में 2 विकेट उन्होंने भी निकाले, 100 रन जी। दे। और वो दो उनके कल के ही विकेट थे, तो आज उनको ऐसा कुछ नहीं खास सफलता। देखिए, को भी ब्राइडन कार्ड्स ने अच्छे से खेला आज, खूब मारा उनको भी। किस्मत ये रही कि आज की डेट में बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स ने जो बैट चलाया रन बनाने के लिए, तब वो सामने थे और हो गया। और इसमें एक और चीज़ की गलती ये हुई कि आपने इतने ओवर करा देते हो आप बुमराह से, कि बाद में आपको सेकंड स्पेल में बॉलर का एक हमेशा रहा है कि अगर बॉलर लंबे स्पेल नहीं कर सकता
उसका फटीग फैक्टर है या उसका बॉडी कोप नहीं कर रही, तो उसको छोटे-छोटे स्पेल करा के ज़्यादा स्पेल कराओ, राइट? आप 6-6 8-8 ओवर का स्पेल करा देते हो, 6-6 ओवर का स्पेल कराते हो बुमराह से, जितनी है उनकी हर बॉल में एफर्ट, तो वो सेकंड स्पेल आ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी एक मिस हुआ कि अगर आपको दिख रहा है कि 3-4 ओवर के बाद ठीक है भाई, अगर विकेट नहीं मिला है, तो रहने दो। नेक्स्ट बार कराते हैं, फिर देखेंगे कि कुछ विकेट मिल जाए। ऐसे-ऐसे करके जल्दी-जल्दी कुछ तो चेंज, वही सोचो कि 6-7 ओवर में जो बैट्समैन अभी एकदम से थोड़ा-सा पिक करने लगे हैं बुमराह को, या उसको समझ में आ रहा है कि सर्वाइव करना है बुमराह को, तो दे आर प्लेइंग अकॉर्डिंगली। बुमराह को फिर भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉल 2-4, वो हर ओवर में 2-4 बॉल ऐसी डालेंगे जिसमें लगता है विकेट चला जाएगा। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उससे उनको बॉलिंग कराते ही जाओ। तो वो मेरे को बिल्कुल लगता है कि एक और मिस हुआ है। थोड़ा-सा 2-4 ओवर देते दोनों के साथ, नई बॉल नहीं थी आज सुबह। ऐसा नहीं था कि बहुत न्यू बॉल चेरी थी अपने पास कि लंबा उनको बॉलिंग कराएँ। उनको थोड़ा-थोड़ा करके देना चाहिए था कि द 2-4 ओवर बाद उनको वाशिंगटन सुंदर को, रवींद्र जडेजा को, बाकी को 2-2 ओवर, 3-3 ओवर करके फिर रेस्ट देके फिर से सेकंड स्पेल मिले। क्योंकि हर बार बैट्समैन को सेट होने में टाइम लगता है। एक बार सेट हो जाता है बॉलर के लिए, तो इट्स ईज़ियर फॉर हिम, फॉर द बैट्समैन। फिर से वो 2-4 ओवर किसी और को खेल के फिर से सामने बूमराह आ जाए, तो एक चांस होता है विकेट गिरने का। तो वो चीज़ एक मेरे ख्याल से मिस हो गया, नहीं तो वो कार्स वगैरह के समय पे बिल्कुल प्लानिंग। देखिए गिल नए कप्तान हैं, की तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, एक दो चीजें वो मिस करेंगे, पर मैं कह रहा हूं कि आपके कोच, आपका मैनेजमेंट, आप क्या प्लान के साथ, ऐसा तो है नहीं कि प्लानिंग आप 1 मिनट पहले बिल्कुल भाई अभी मैच चालू होने वाला है मैं प्लान बनाता हूँ कुछ नया डिस्कवर करता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। आपने पहले से सोच के रखा होगा, आपने एक थिंक टैंक जो आपका है टीम के साथ, गंभीर साहब जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है रिपोर्टर्स के, एक प्लान तो बनाया होगा कि भाई किन बॉलर्स के साथ स्टार्ट करना है, किन को देना है, बुमराह का कितना स्पेल रखना है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी कंडीशनिंग कैसी है, तो ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आप रिएक्टिव तरीके से आप अगर एक्ट करेंगे तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। एक और मैं इसी सिलसिले में एक और चीज़ बात रखना पाऊंगा, भारत अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहा है। भारत इंग्लैंड की नकल करने की कोशिश कर रहा है ना। इंग्लैंड आप देख रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के नंबर 10 तक बल्लेबाजी है, ब्राइडन कार्स का 30 का औसत है फर्स्ट क्लास में। तो आप सोचे कि भाई मैं भी एक बिल्कुल बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का लेके आऊं 6.5 फुट का, जो कि फर्स्ट क्लास में इसका 25-26 का बैटिंग एवरेज है, मैं उसको खिलाऊं 8-9 पे। फिर आप बोले कि मैं एक ऐसा बॉलर लेके आऊं नंबर 9 पे जो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर ले, तो आपने ठाकुर साहब, फिर आपने कहा मैं स्पिनर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं इंग्लैंड जी, को। जी। आपकी स्ट्रेंथ वो नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके टेक्निकली करेक्ट क्रिकेटर्स कौन है, राहुल हैं आप, हुँ, आपके शुभमन गिल हैं, आपके जो बिल्कुल जो स्किल्स में प्रोफेशनल्स हैं, बैट्समैन जो आपके करुण नायर हैं, आपका कुलदीप यादव हैं, इन रहे हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हैं स्किल्स पे, आप इंग्लैंड की नकल। पहली चीज तो ये मैसिव बिल्कुल मिस है। तो आपको खिलाना चाहिए था कुलदीप यादव को, हमने कल भी बात, आप एक बैट्समैन रख लेते, ठीक है, 6 तक बैट्समैन होते, 7 पे जडेजा और फिर आपके 4 आपके आगे गेंदबाज, 3 फास्ट बॉलर और एक कुलदीप यादव, आपके 5 प्रॉपर बॉलर्स हो गए। मैं देख रहा था इंग्लैंड के पिछले टूर्स में भारत 3 प्रॉपर बॉलर्स और जडेजा के साथ उतरता था। हुँ। ईशान शर्मा, जहीर खान, मैंने देखा पुराने गेम्स के आप स्कोर कार्ड देखे तो ईशान शर्मा, जहीर खान और तीसरा पेसर मोहम्मद शामी है। फिर जब बुमराह आए तो बुमराह ने एक का रिप्लेस ले लिया और जडेजा। आप 6 बॉलर्स के साथ उतर रहे हैं और 6 में से 3 बॉलर्स हैं जो कि आप उनको बॉलिंग करने का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थिंक टैंक में गलती हुई, हमने नकल करने की तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें आप ये चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जब बॉलर्स होते हैं, जो आप बोल रहे थे ना कि जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, तो पहले आप इंग्लैंड को सब अपने टाइम के साथ चेंज, जब जिमी एंडरसन थे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, तो दोनों को खिलाते थे, दोनों अच्छे बैट्समैन नहीं, ठीक है? उनके पास मोंटी पनेसर थे, तो उनको खिलाते थे, उनके पास बैट्समैन वो, ठीक है? तो उनको देखना पड़ता था कि स्पिनर कौन अच्छा है, तो हम उसको खिलाएँगे। ये नहीं देखते थे कि भाई ये स्पिनर का 30 का एवरेज है, तो चलो इसको खिलाते हैं ओवर समवन जिसका हमारे पास बिल्कुल। हाँ, तो जिस जिस जो हमारा बेटर स्पिनर उसको छोड़ के हम इसको खिलाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज़ इसका बैटिंग एवरेज अच्छा है। ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है। को मौका पहले उसको दो जो जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जो मैच विनर है, उसको नहीं कर पा रहा है, तो देन ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज करो, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा।
पर आप क्या कर रहे हो, उसको लास्ट रिज़ॉर्ट रख रहे हो जो आपका बेस्ट बॉलर में से हो सकता है। वो बहुत ही बिल्कुल, गलत है। अभी मुझे डर ये है कि 5वें गेम में बिल्कुल हरी पिच होगी और उसमें कुलदीप यादव को लेके आएँगे और फिर वो बंदे के 1-2 विकेट निकलेंगे तो बोलेंगे हम तो इसलिए नहीं लेके आ रहे थे इसको। आप हाँ, ये हाँ। बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स में जो है उसको खिलाए नहीं जब मौका मिला। अब देखते क्या होता है। देखिए 3rd टेस्ट मैच और 4th टेस्ट मैच में आइडियल पिच थी, जहाँ पे कुलदीप यादव कर सकते थे। अब इंग्लैंड को पता भी है कि भाई अब इनके पास पेस बॉलर है ही नहीं इंडिया के। उनको पता है कि पेस बॉलर नहीं है तो वो स्पिनर को ला, ऊपर से उनको भी दिखता है सोशल मीडिया में कितना प्रेशर है टीम इंडिया पे कि भाई आप कुलदीप यादव को खिला, तो उन लोग क्या करेंगे, बाउंड्रीज को और अंदर ले आएंगे, ग्रीन सपाट ग्रीन पिच दे, लो अब बॉल मूव कर रही है, अब खिलाओ जिसको खिलाना है। अरे इवन ब्रिटिश जो इंग्लिश स्कॉट ब्रिटिश जो कि और ऑस्ट्रेलियन जो कि कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब में, अरे सब परेशान है। हाँ क्रिक इन्फो में आर्टिकल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमजे और पीडी। जी। सारी दुनिया ये बात कर रही है कि मतलब इतना खराब फैसले कोई पढ़ा लिखा हमको यही समझ में नहीं आ रहा। खैर चलिए अभी ये हम बस हमारी एक फर्क है अपने में और उनमें कि अपन पहले टेस्ट मैच से पहले दिन से पहला प्रीव्यू से ही बोल रहे हैं कि भाई कुलदीप यादव को नहीं खिलाना है, इज ए मिस्टेक। बहुत बड़ी भारत का रिस्पांस तो भारत 300 रन से करीबन पीछे था और रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्रिस वोक्स ने 2 विकेट चटकाए। जी। यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेट रहे, हर इनिंग में कोई बंदा रन नहीं बना सकता है। एटलीस्ट वो फालतू का शॉट खेल के नहीं आउट हुए जैसा कि लॉर्ड्स में किए थे। वो गए, साई सुदर्शन भी जल्दी आउट हो गए, 0 पे खाता नहीं खुला। ट्रुमेंडस प्रेशर था और इतने में आए हमारे प्रिंस और मिस्टर राहुल। कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था। मैं एक बात छोटी सी करना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल की। आज जो जायसवाल आउट हुए वो उनका एज फैक्टर के कारण आउट हुए, मेरे को ऐसा लगता है एक्सपीरियंस फैक्टर के कारण। वो विद टाइम वो लर्न करेंगे कि भाई पहला ओवर है, बॉल में जब मैच सिचुएशन ये है कि आपको रन से ज़्यादा आपको टिकना जरूरी है, राइट। इट डजंट मीन कि आपको बस डिफेंस करना है, बट स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग आपको न्यू बॉल को रिस्पेक्ट खेलते तो शायद वो एज नहीं लगती। वो लेग के साइड जाने के तरीके से क्या, बट वो एज के साथ वो आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि वो बॉल अगर राहुल को जाती तो राहुल उसमें आउट होते। तो ये फर्क है, वो विद टाइम वो सीख जाएंगे, एज है उनके साथ है, ही विल लर्न फ्रॉम इट एंड ही विल इम्प्रूव, आई एम श्योर अबाउट इट। साई सुदर्शन, व्हाट वाज दैट मैन। आप वन डाउन आ रहे हो, आपको न्यू बॉल खेलना है, आप इतना लूज एटीट्यूड के साथ कैसे खेल सकते। आपका बैट ऐसे बाहर हैंग कर रहा था, क्या है ये। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि एकदम एक्सट्रीम पेस वाला बॉलर है जिसकी बॉल इतनी तेज आई कि आपको सरप्राइज हो गया हो। आपको पता है कि बॉल में पेस नहीं है, ज्यादा मूवमेंट भी, नथिंग बॉल। आपको जब टेस्ट मैच बचाना है, कैसे आउट हो सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही हॉरिबल था, डबल थॉट प्रोसेस था, वो क्लियर नहीं था। एंड वो वन डाउन पे आने वाले बैट्समैन का थॉट प्रोसेस हमेशा क्लियर होना चाहिए टेस्ट मैच। वो तो मुझे लगा कि उन्होंने हाफ सेंचुरी में 120 130 गेंदे खेले थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि भाई चलो बैट बॉल आ जाएगी मिडिल पे, मैं जो भी करूंगा बाहर निकालूंगा आगे निकालूंगा वो आ जाएगी। वो उस कॉन्फिडेंस में थे और उस कॉन्फिडेंस में आउट हुए। इंग्लैंड में चाहे 200 बॉलें खेली चाहे 250 खेली हैं, नया बॉल मूव होता है थोड़ा सा। आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, आपको शुरू के कुछ ओवर शांति से खेलने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। जायसवाल के बारे में इवन तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है गलती हो सकती है, पर एक एक ट्रेंड है। बहुत बार फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर में आउट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में आपने कंटिन्यूसली देखा था मिचेल स्टार्क के फुल टॉस में लेग स्टंप की बॉल पे आउट। तो एक टेंडेंसी तो है उनके शुरू में ही बिल्कुल निकल जाना, और उनको रियलाइज करना होगा कि वो जब जब 2-3 ओवर निकाल देते हैं, 4-5 ओवर खेल जाते हैं, तो वो चांसेस बन जाते हैं उनके लिए कि वो 50 रन मारेंगे ही मारेंगे टीम के लिए। और आज मुझे लगा कि वो नहीं हो पाया। उनका जो पहले उससे आउट होने से 2 बॉल जो थी ना, उसमें भी काफ़ी लूज़ स्ट्रोक मारे थे, जो कि ज़रूरत नहीं थी। मेरे को लग रहा था कि ये कर क्यों रहे हो भाई? जब मेरा एग्ज़ैक्ट थॉट प्रोसेस ये था कि भाई आप 6-7 स्टंप पे बॉल जा रही है बहुत दूर, शॉर्ट थी स्टंप के, उसमें अजीब-सा कट कर रहे हो। वो आपने ऐसे बॉल पे कई बार आउट हो चुके हो, वैसा शॉट नहीं खेलना। खेले, चलो ठीक है बच गए उस बार, पर बाद में तो हुआ ना। तो आपका थॉट प्रोसेस बता रहा था कि आप यू आर ट्राइंग टू बी अग्रेसिव, बट इट ऑलवेज बेटर कि आप स्ट्रेट बैक बिल्कुल। से खेले कोई भी चीज़ को।
हाँ हाँ, जरूर जरूर। प्रिंस प्रिंस इज बैक। कामनेस और कूलनेस से प्रिंस और केएल राहुल ने बैटिंग की, मतलब मजा आ गया देख के। आप हम्म। एप्लीकेशन की हम लोग कल बात कर रहे थे कि भारत को जो रूट से सीखी, जो रूट किसी भी सिचुएशन से परप्लेक्स्ड, घबराए नहीं, अपना गेम नहीं चेंज किया, नेचुरल गेम खेला, मेरिट पे। आज राहुल और शुभमन गिल ने बिल्कुल वो कर, बॉल के मेरिट पे। आपने देखा कई बॉल है क्रिस वोक्स की कुछ बॉल में बीट हो रहा है, बाहर जा रही है, पर नेक्स्ट बॉल उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो अपने स्टांस में रहे, बिल्कुल भी घबराए नहीं, सीधा बल्ले। जी। मैं डिफेंस से तो बहुत ही इंस्पायर्ड रहा आज गिल का। एक और मैं चीज आपको मैं मौका दूंगा, आप बोलिएगा इसके बाद, पर मैं एक जो ऑब्जर्वेशन बोलूंगा कि 50 रन बनाने की टीम में कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ अच्छे रीजंस की वजह से, कुछ खराब रीजंस की वजह से, जो बिना वजह अग्रेसिव हो जाते, थोड़े से ज्यादा बॉल्स खेल के, 40-50 बॉल्स खेलो फिर आगे बढ़ के शॉट खेलना चालू। गिल ने 40 के बाद कुछ ज्यादा ही पेशेंस दिखाया। आप जी। देखेंगे कि गिल 40 रन उनका कुछ तो 55, 60, 62 बॉलों में बन गया, हाँ। पर उसके बाद देखा कि बॉलिंग क्रिस वोक्स की स्टंप टू स्टंप हो, तो फ्रंट फुट पे डिफेंस कर, डॉसन की एक दो बॉलें टर्न हुई, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, फ्रंट फुट पे डिफेंस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, बहुत ही हल्के, मतलब कुछ भी ऐसा ताकत से मारने की, बहुत ही अच्छा लगा। राहुल भी सेम, राहुल भी करेस कर रहे थे बॉल को और हल्का सा पुश कर रहे थे, लूज हैंड से खेल रहे थे। ये दिखाता है भारत के ये दोनों बैट्समैन एक माइंडसेट से उतरे थे कि भाई हम अपना विकेट आसानी से नहीं देंगे, हम बॉल को उसकी मेरिट पे खेलेंगे बिना घबराए हुए सिचुएशन के। एग्जैक्टली। केएल राहुल थे, स्टार्टिंग फेज इजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। कुछ कुछ बॉल जो जोफ्रा आर्चर की आ रही थी वो माइंड ब्लोइंग थी, मतलब आप उसको खेल पाओ, एज कर पाओ तो आप बहुत ही अच्छे फॉर्म में हो। जो ऐसी ऐसी बॉल भी डाली गई हैं, और बॉल पिच में अनइवन बाउंस, नीचे बॉल हो रही है, कुछ बॉल इतनी ज़्यादा बाउंस करके सीधे 22 में 4 जा रही है, और कुछ बॉल सीधे धरती से, राइट। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। अम, अब ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करना फॉर लॉन्गर पीरियड इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी बॉल पे आपका विकेट लिखा है। तो उस सिचुएशन में आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आपको हर एक बॉल को उसकी मेरिट में खेल, स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि भाई पिच क्या कर रही है। बस हाँ, बी अवेयर कि अगर बॉलर का प्लान है कि आपको विकेट टू विकेट करके आपको वो बॉल जो नीचे जा रही है उस पर आपको वेल भी करे या आपका विकेट स्टंप उखाड़े, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको वो मौका ना दें, अपने आप को अपराइट जल्दी ना हो, आप उसको खेलें कि भाई हाँ हो सकता है ये, राइट। क्योंकि पिच में इतना बाउंस नहीं, ऐसे आप अगर अप्लाई कर रहे हो अपने आप को एकदम से फ्लू करके आपका कोई विकेट निकाल के ले जाए, इतनी पेस नहीं है पिच में, सॉरी आई वाज सेइंग, इतनी पेस नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा ईजिली, तो एप्लीकेशन के साथ। और यही मेरे को लगता है कि अभी टीम इंडिया का मंत्र है कि भाई आपने, इन दोनों ने दिखा दिया कैसे खेलना है इस पिच में, को कंटिन्यू रखना। अगर कोई चांस है इंडिया के पास बचने का, तो सबसे बड़ा चांस है इंडिया के लिए अगर रेन होने लगे। मैनचेस्टर इज फेमस फॉर बैड वेदर। क्लाउडी भी था। हाँ, कभी भी रेन हो सकता, इट वोंट बी ए सरप्राइजिंग थिंग, राइट। तो वो एक चीज़ है जो इंडिया के साथ आनी चाहिए, भगवान करे तो। और दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि उनको जैसा इन्होंने खेला है कंटिन्यू प्लेइंग, राइट, हर एक बॉल को, एंड जस्ट होप कि भाई आज दिन रहे हमारा, दो चार किस्मत जो एज वगैरह जाए वो ना पहुंच पाए, और जस्ट होप कि भाई हम कैसे भी करके ये टेस्ट में सरवाइव कर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लंबा खेलना पड़ेगा। मैं एक लास्ट ऑब्जर्वेशन, हमने सीखने की, हमने बोला कि कुछ लोग के पास वो एआई इवन इंटेलिजेंस आ, और वो सीख नहीं रहे। गिल के पिछले आप डिसमिसल्स, तो वो जब डिफेंस कर रहे थे तो वो अपना बल्ला पैड के पीछे, जी। कई बार वो बॉल को लीव भी कर रहे थे और आउट हो रहे थे, लेग बिफोर हुआ उन्होंने 2 बार। आज इनिंग में क्रिस वोक्स की बल्ले को जी। दी थी, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट सिमिलर राहुल द्रविड़ ने किया था मुतैया मुरलीधरन के अगेंस्ट जब भारत श्रीलंका के दौरे पे गई थी, और भारत एक एक से, एक मैच्योरिटी का साइन है ये। तो ये मेरा लास्ट ऑब्जर्वेशन, होपफुली दर्शकों को अच्छा लगा हो। लास्ट वर्ड्स एमजे बिफोर वी कंक्लूड द शो। हाँ, मुझे जो लगता है, मैं, मेरा दिमाग जो कहता है वो ये है कि कल सेकंड लंच के बाद वाला सेशन में इंडिया, जो मुझे दिमाग कह रहा है
दिल यही चाह रहा है कि भाई आप दोनों लंबा खेलते रहो जैसा खेल रहे हो। ऐसा पिच में इतने भी डेमंस नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। अगर थोड़ा किस्मत साथ देगी तो आप सरवाइव कर सकते हो। आज देखते हैं, अगर आज भी अगर ये दो दो सेशन खेल नहीं पाए तो फिर लंबी बैटिंग ले जाने का ये टीम इंडिया भारत, को समझ। बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, भारत को अगर मैच बचाना है तो दोनों प्लेयर्स को डैडी हंड्रेड्स जिसे कहते हैं 150, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये दोनों बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो भारत के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे मैच बचाने के। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी बात पे आज का शो खत्म करते, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए चैंपियंस ए ट्रॉफी। थैंक यू। थैंक यू।